महाभारत के वन पर्व के तीर्थ यात्रा उपाख्यान में, जिसमें कि युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। साथ में कई ब्राह्मण भी हैं। लोमस ऋषि जो उनके तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, यात्रा के से धाम सेवक हैं। और साथ ही उनके पुरोहित जो हैं धौम्य ऋषि भी हैं। आज जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं पांडव, वो है बहुत ही कठिन मार्ग। स्वयं धौम्य ऋषि भी इसको बतलाते हैं, और लोमस ऋषि कहते हैं पांडवों को, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर, अब हम जिस मार्ग की तरफ चलने वाले हैं, तुमने बहुत सारे पर्वतों का लांघ करके आगे बढ़ चुके हो, पर अब जिस अद्भुत तीर्थ की तरफ हम चल रहे हैं, एकाग्र चित्त हो जाओ, क्योंकि इन तीर्थों का दर्शन वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में पुण्य कमाया है। पर्वतों को लांघ करके हमें हम उन स्थानों में जाने वाले हैं जो कि आसान नहीं है। कौन से ऐसे स्थान है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, ये जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि ये हमारा जो भूलोक है, जम्बू द्वीप है ना, ये जम्बू द्वीप है। ऐसे 7 द्वीप हैं जम्बू द्वीप में, जो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, है ना, ये भारतवर्ष आप देख रहे होंगे, आई होप। भारतवर्ष, ये भारत देश को नहीं कहा जाता है भारतवर्ष, हमने बताया था भारतवर्ष ये पूरे, ये भारतवर्ष है ही नहीं, ये भारत खंड भी मत लीजिए। जो हम आज जिस भारत में रहते हैं वो भारत देश है। यहाँ पे भारतवर्ष में 9 खंड हैं ऐसे। एक खंड है यहाँ पे, वो भारत खंड है। और जाना कहाँ है? गंधमादन की तरफ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंधमादन पर्वत। तो ऐसे पर्वतों को पार करते हुए निकलना है, ये ग्रेटर हिमालय। देखिए, आप कहेंगे ये सब तो हम तो देखते नहीं है, इसीलिए बोला इन्होंने तपस्या की जरूरत है। विशेषकर हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य बड़ा अच्छा चीज इसमें अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में उल्लेख करते हैं। एक विषय वस्तु के बारे में कहते हैं, पांडव धीरे धीरे, है ना, पहुंचते हैं हिमालय माउंटेन की तरफ, है ना। और जब हिमालय माउंटेन की तरफ पहुंचते हैं तो बात बहुत ही कठिन हो जाता है। और ऐसे कठिन मार्गों को कैसे पार करेंगे, क्योंकि उन मार्गों में सिर्फ बात कठिनाई की ये नहीं है कि पर्वत है, महान रास्ते बड़े दुर्गम हैं, बल्कि वो जंगलों से भरा हुआ रास्ता है। वो गंधमादन पर्वत का रास्ता जो है वो जंगलों से भरा हुआ है। वो जंगल मतलब क्या? लिविंग इन फॉरेस्ट मीन्स कंफ्यूजन, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे का रास्ता क्या है। फॉरेस्ट और गार्डन में अंतर होता है। हम गार्डन में जाते हैं, वहां पे सब चीज सिस्टमेटिक होता है, सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। जंगल में अगर कभी आप गए होंगे, है ना, हम गए थे एक बार अपने गुरुकुल के छात्रों को लेकर के, भटक गए थे, है ना। तो जंगल कंफ्यूजन है, फियर है, अनसर्टेनिटी है, और कभी कभी मृत्यु भी है ना। तो उन रास्तों पे आगे बढ़ना है, बोल रहे हैं कौन? डोमस ऋषि, कि अब एकाग्रचित होकर के हमको आगे बढ़ना है।
इसी बीच युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं, भीम भैया एक काम करो, तुम रुक जाओ यहाँ पे। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। क्योंकि द्रौपदी इन मार्गों पे शायद ना चल पाए। नकुल सहदेव, नकुल और मैं, लोमस ऋषि, और ताकि धौम्य ऋषि ब्राह्मण भी रुक सकते हैं यहाँ पे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अर्जुन का दर्शन करते हुए हम पुनः तुमसे यहाँ पे मिलेंगे। आपको क्या लगता है, द्रौपदी मान जाएगी? द्रौपदी कहती है नहीं, है ना। पहले भीम बोलता है। भीमसेन कहता है कि जिस प्रकार से आपको अर्जुन से मिलने की उत्कंठा है, हमें भी है। और आपको क्या लगता है ये द्रौपदी, है ना, ये भले ही मानसिक रास्ते की थकावट इसको अर्जुन से मिलने से रोक सकती है? नहीं। और फिर बेहात सहदेव और मेरी, हाँ ये ब्राह्मण चाहे तो रुक सकते हैं, पर हम भी चलेंगे आपके साथ। और आप उदास मत होइए। जिन रास्तों पे द्रौपदी नहीं चल सकेगी, मैं उसको अपने साथ लेकर के चलूंगा। मैं उसको अपने कंधे पे बैठा करके लेके चलूंगा। जहां पे नकुल सहदेव नहीं चल पाएंगे, उन दोनों को भी मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उनको साथ में उन पर्वतों को पार कराऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हो गए, कहें कि इतना उत्साह भीम, तो फिर क्या बात है ना। फिर चलो सभी, और सभी निकलते हैं। इधर द्रौपदी पहले हंसते हुए कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं खुद ही पैदल पहले चलूंगी। तो सभी गंधमादन पर्वत के तरफ बढ़ चले। नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम द्रौपदी, है ना, उस पर्वतों को लांघते हुए अर्जुन को देखने के लिए, है ना। कुछ दूर जाने पे वो लोग को एक राज्य दिखाई देता है, पुलिंद राज, जिसके राजा के स्वभाव। उन्होंने जब देखा कि पांडव उपस्थित हैं उनके राज्य में, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका आदर सत्कार किया और कहा कि थोड़ा आराम कर लीजिए हमारे राज्य में। कहे नहीं नहीं नहीं, राज्य की सीमा पे ही थे, हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए पांडव उल्लास के साथ बढ़ चले अपनी इस यात्रा में। युधिष्ठिर महाराज, है ना, बहुत दिनों तक इस तरीके से वनों में भटकते हुए भी जब नहीं दिखाई दिया अर्जुन का, उत्कंठा था, अर्जुन से मिलने की इच्छा थी, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे थे। कोई भी मार्ग में हम जब जाते हैं, जब चलते हैं, तो कठिनाइयां होती हैं, है ना। इस प्रकार से एक हताश भी आता है, हताशा भी आती है। प्यासे आगे बढ़े जा रहे थे, याद करते हैं किस प्रकार से, है ना, तुम भाइयों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ता है। मुझे याद है मैंने कैसे अर्जुन को, जो अर्जुन जो कि इतना पराक्रमी है ना, आज 5 वर्ष बीत गया है और मुझे अर्जुन के दर्शन नहीं हुए। अस्त्र विद्या में निपुण था वो अर्जुन। अरे जब शत्रुओं के सामने वो खड़ा होता था तो शत्रु जैसे कांपने लगते थे उसके गांडीव के सिर्फ गर्जना को सुन करके। महान पराक्रमी है, अरे इंद्र के समान पराक्रमी है। मैं तो कहता हूं अर्जुन की पराक्रमी बलराम जी और स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के समान है। पर आज उसको मैं ना देख पाने के कारण बहुत दुखी हूँ। क्या अर्जुन के दर्शन होंगे भी कि नहीं, पता नहीं, है ना। हम उसको कभी फिर से मिल पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार से तीव्र इच्छा रख रहे हुए थे, हताश भी हो रहे थे।
तब उस समय पांडव लोग भाई युधिष्ठिर को सांत्वना दे रहे थे। लोमश जी कहें आगे बढ़ते हुए कि ये पर्वतों के दर्शन करो, इन तीर्थों स्थानों पे, है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यह मार्ग मंदराचल की ओर जाएगा, मंदराचल पर्वत, है ना, जहाँ पे आपको अनेक प्रकार के यक्ष राक्षस किन्नर इन सब के दर्शन होंगे, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, पुलह ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि। यहाँ पे ये द्वार है ना, इसके आगे बढ़ते हुए जैसे हरिद्वार इत्यादि, जहाँ भगवान शंकर ने अपने पावन यहीं पे धारण किया था गंगा को, गंगा जो कि इसी स्थान से फिर इस धरती लोक पे आई थी। आगे बढ़ते हुए पांडवों को विशेषकर राजा युधिष्ठिर ने देखा, बड़े बड़े चट्टान, पहाड़, श्वेत कलर के, पर पहाड़ जैसे नहीं थे। लोमस ऋषि समझ में, लोमस ऋषि ने कहा पांडवों अब मेरी बात सुनो, ये जो तुम देख रहे हो ये अनेक प्रकार के चट्टान है, जैसे ये वास्तव में नरकासुर की हड्डियां हैं। नरकासुर की हड्डियां, हाँ, ये चट्टानों के समान तुमको दिख रहा है, ये नरकासुर की हड्डियां हैं, जिसको भगवान श्री विष्णु ने, कृष्ण ने कह लीजिए, देवराज इंद्र के कहने पे उस दैत्य का वध किया था। क्यों दैत्य का वध किया था? क्योंकि ये नरकासुर ने क्या किया था, भागवत में वर्णन आता है, इसने अदिति के कवच कुंडल का भी अपहरण कर लिया था, और ये वास्तव में देवराज इंद्र के सिंहासन देवलोक पे आधिपत्य जमाना चाहता। हजारों वर्षों की तपस्या करने के कारण वो बहुत पराक्रमी हो गया था। तब देवराज इंद्र भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं कि प्रभु रक्षा करिए। उस समय भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस नरकासुर का वध करूंगा। और इसी नरकासुर को मार करके भगवान ने क्या किया था, यहाँ पे ये जो आप आप देख रहे हो हड्डियों का समूह दिखाई देता है, उसी दैत्य का। मैं एक और तुमको बताता हूँ महान कार्य भगवान विष्णु के। एक समय की बात है, पृथ्वी जब पूरे जल में, रसातल में चली गई थी, है ना, गर्भोदक सागर में, तब भगवान विष्णु ने एक दांत वाले वराह रूप में उस पृथ्वी का उद्धार किया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पृथ्वी क्यों नीचे चली गई, और भगवान विष्णु ने किस प्रकार उस पृथ्वी को ऊपर उठाया, उसके बारे में विस्तार से बताइए, जिसका वर्णन भागवत के 3 स्कंद में भी आता है। तो भगवान का वराह रूप 2 बार होता है, यदि आपको पता हो। एक बार हिरण्याक्ष को मारने के लिए, जो कि छठे मनवंतर की कथा है, और उससे पहले भगवान वराह रूप में आते हैं, वो जो प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनु की कथा है। कहते हैं स्वयंभू मनु के समय यमराज जो थे वो साक्षात विष्णु ही थे। हमने कई बार आपको बताया कि कई बार जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सपोज करिए, कोई नेता किसी का स्वर्गवास हो जाता है या कोई नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, कभी कभी होम मिनिस्ट्री भी ले लेते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपने साथ रख लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी इंद्र के रूप में, यमराज के रूप में वो पोस्ट लिए रहते हैं। इसलिए जब आप वेदों में सुनते हो किसी देवता का गुणगान, तो हमेशा याद रखना, उस देवता का गुणगान जब हम ऐसे वेदों में पाते हैं कि मानो वो साक्षात नारायण है, तो कोई गलत वेद नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उस समय वो नारायण ही होते हैं, जो इंद्र या यमराज। तो पहले जो सतयुग में यमराज थे हमारे, कौन, आपके भगवान विष्णु थे। अब यमराज स्वयं भगवान विष्णु थे, तो हुआ क्या कि कोई मरता ही नहीं था,
ऐसा राज्य भगवान चला रहे थे कि कोई मर ही नहीं रहा था, सब लोग इतने इतना मतलब मृत्यु आ ही नहीं रही थी, मृत्यु आ नहीं रही थी, मतलब कि बहुत लंबी आयु हो रही थी, अमर जैसे हो गए थे। तो धरती का भार बढ़ने लग गया, जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। इतनी जनसंख्या की वृद्धि होने लगी कि धरती के बोझ के कारण धरती नीचे चलने लग गई, कहाँ, रसातल के ऊपर। तब पृथ्वी माता ने भगवान से बोला, प्रभु मैं तो पहाड़ से दबते हुए इसके कारण से मैं नीचे जा रही हूँ, और मैं पूरा रसातल इधर गिर गई। भगवान कहते हैं, घबराओ नहीं, मैं इसका उपाय निकालता हूँ। और भगवान वराह के रूप में प्रकट हो करके उस रसातल से अपने दांतों से पृथ्वी को उठाते हैं, और पृथ्वी को उठा करके ले करके जाते हैं किधर, उस स्थान पे फिर से पुनः स्थापित करते हैं। लेकिन उससे पहले जब वो उठा रहे होते हैं, तो आप सोचो, धरती में हलचल मच गया, पूरा तीनों लोकों में, है ना। तीनों लोकों कहने का अर्थ है कम से कम भूलोक में पूरी हलचल मच गई। अब भूलोक में हमने आपको बताया था, अगर आप जैसे इस पिक्चर में जाओगे, एक और पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, है ना, कि क्या चर्चा हो रही है। देखिए, ये जम्बू द्वीप है ना, तो जम्बू द्वीप में ये सिर्फ एक ही द्वीप की बात की जा रही है। अब देख रहे हो आप, कुरु वर्ष के जो मुख्य देव जो इष्ट देव है वो वराह देव है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना, वराह देव। हम लोग रहते हैं भारतवर्ष में, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, नर नारायण ऋषि यहाँ के मुख्य देवता हैं। तो इसलिए भी लोमस ऋषि वराह देव की कथा पांडवों को सुना रहे हैं। तो जब सब जगह हलचल मच गई, देवताओं लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी में हलचल कैसा हो रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला ये हलचल इसलिए है क्योंकि भगवान पृथ्वी को उठा करके अपने स्थान पे कर रहे हैं। तो सब देवता प्रसन्न हो गए कि हमें भगवान विष्णु का दर्शन करना है, वरादेव का, कहे चलो। और फिर वहां पे रह करके देवता भगवान के उस वराह रूप रूपी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और सभी देवता हर्ष से जा करके भगवान का स्तुति करने लगते हैं। लोमस ऋषि कहते हैं, वही साक्षात भगवान नारायण जो है, परमात्मा है, उनका यहाँ पे दर्शन किया, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब गंधमादन, ध्यान रखिएगा, गंधमादन पर्वत किधर है, इस तरफ है ना। गंधमादन पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो पर्वत की शिखाएं इतनी कठोर हो जाती हैं, हवाएं इतनी तेजों से चलने लगती हैं कि थकान होने लगता है ना। प्रचंड वायु चल रही होती है। कभी अगर आप गए होंगे, खास करके ये चार धाम की यात्रा, विशेष करके जब केदारनाथ बद्रीनाथ इधर बढ़ते हैं, इस समय भी अगर आप जाएंगे तो बड़ी ठंडी, है ना, हवाएं बहुत तेज से चलती। तो ऐसी हवाएं चल रही थी कि मानो उन हवाओं से पत्थर जब टकराते थे तो चून चून, मतलब पत्थरों को ढकेल देती थी वो हवाएं, सोच लीजिए। मतलब कि पेड़ उखड़ जा रहे थे, जो छोटे छोटे अगर पेड़ थे, इतनी जोर से हवाओं का झोंका चल रहा था उस समय। अचानक से जो, कौन, द्रौपदी थी, है ना। द्रौपदी उस तेज वायु में जैसे थर थर कांपने लगती, और कांपते हुए उसी जगह पे गिर पड़ी। जब द्रौपदी गिरी तो नकुल उसने थामा, लेकिन द्रौपदी धरती पर गिर गई। ये देख करके नकुल चिल्लाया कि द्रौपदी गिर गई, है ना। जैसे ही नकुल की आवाज सुनते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जो है वहां पे आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज देखते हैं द्रौपदी को धरती पे गिरे हुए। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज लैमेंट करने लगते हैं, और अपने आप को कोसने लगते हैं, है ना, कि मेरी वजह से ये द्रौपदी कितना कष्ट उठाई है। पश्चाताप करने लगते हैं। देखो, इसीलिए मैंने बोला ना, जब व्यक्ति खुद पश्चाताप कर रहा है अपने गलतियों के लिए,
उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। आप देखो, अगर थोड़ा सा इसके गहराई पे जाएं, जो यहाँ पे घटना हो रही है, दुर्योधन कितनी बार पांडवों को रिपीटेडली वो तोड़ना चाहा, हम देखते हैं, आगे भी देखेंगे, है ना। उन लोग का बस एक ही मकसद था कि किसी प्रकार से पांडवों को तोड़ो, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ो। लेकिन हम देखते हैं हर बार पांडव, जो कि कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ता था, वो रिफ्लेक्ट करते थे, वो रिपेंट करते थे, वो रेक्टिफाई करते थे अपने मिस्टेक को, और फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाते थे, है ना। पांडव हमको अपने जीवन से सिखाते हैं, जब जिंदगी में सेटबैक आता है ना, किस प्रकार से उठना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है ना, गिरता है फिर उठता है, उस तरीके से पांडव जो है पर्सोनिफाई है किस चीज के, वो स्ट्रेंथ के, वो वो फिर से अपने कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करने के लिए इतना कष्ट। भागवत में आज के कष्टों को देख करके मुझे याद आता है, जब भीष्म देव बाणों की सैया पे लेटे थे, जैसे ही युधिष्ठिर को देखते हैं जब युद्ध के बाद, तो पहला वचन यही बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्याय, यद्युवन धर्म नंदना। धर्म का पुत्र होकर के, धर्म का हमेशा आश्रय लेने वाला व्यक्ति, जिसके साथ स्वयं साक्षात नारायण है, फिर भी कितना कष्ट देता है ना। लेकिन पांडवों का कभी भी कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं पाया दुर्योधन, क्योंकि वो हमेशा क्यों जीतते थे, बिकॉज दे चोज टू राइज, है ना। जिंदगी ऐसे ही है, गैम्बल के जैसा है ना। हमें समझना चाहिए, यहाँ पे सुख दुख मान अपमान सब चलता रहता है। करेक्ट। समय, भाग्य, ये सब हमारे रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है, हमारा रिजल्ट इनके ऊपर निर्भर करता है ना। पर कितना भी कुछ हो गया, चाहे रिजल्ट अच्छा आया या नहीं आया, पर कभी भी इनके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ाए, लड़खड़ाए, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारा। ये जो तीर्थ यात्रा है, ये व्यास मुनि इसलिए दिखा रहे हैं, इससे कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। ये जो दुर्गम रास्ते से होते हुए गंधमादन पर्वत की तरफ चल रहे हैं, ये वन पर्व आप देखोगे बहुत बड़ा सेक्शन है। और मैंने पहले भी बताया, वन जो है, चाहे महाभारत का वन पर्व लीजिए, रामायण का अरण्य कांड लीजिए, या भागवत का वृंदावन लीजिए, हर एक जीवन में वन के कुछ ना कुछ हर शास्त्र में प्रसंग आते हैं। वो हमको सिखलाते हैं कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, एक समय आता है हर के जीवन में, कोई भी साधक क्यों ना हो। चाहे आज आप जिस भी महाराज को देखते हैं, उन सभी महाराज के जीवन में कुछ ना कुछ सेटबैक आता है। आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो हर के जीवन में कुछ ना कुछ सेटबैक है। आज जिन भी आप व्यक्ति को महात्मा देखते हो, चाहे हमारे शिल प्रभुपाद जी को ही देखिए, उनके अगर जीवनी को आप पढ़ेंगे तो उनके जीवनी में भी बहुत सारे ऐसे सेटबैक थे। तो उन सेटबैक में भी, उन चीजों में भी, जब लाइफ में इतना डिफिकल्टी आता है, उन डिफिकल्टीज में भी हम कैसे खड़ा रहना है, ये पांडव हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार से जब बहुत ज्यादा एकदम, है ना, आप रोने लगते हैं, तब वहां पे धौम्य ऋषि, लोमस ऋषि आते हैं, सारे लोग देखते हैं, सब अपने अपने वैदिक मंत्रों से उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, और फिर जल पिलाते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी थोड़ा सा फिर उठती है। अब प्रश्न उठता है कि आगे कैसे बढ़े, है ना। भीमसेन कहते हैं कि आप महाराज खेद ना करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी नकुल सहदेव को लेकर के चलूंगा, है ना। पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, पर तुम भी कितना करोगे, है ना। तब उनको याद आता है भीम को, अपने बड़े पुत्र घटोत्कच की,
घटोत्कच हिडिंबा का पुत्र है। जो लोगों को हिडिंबा की कथा नहीं पता, वो आदि पर्व के जो एक चक्रा नगरी की कथा में हिडिंबा का जो हिडिंब वध पर्व आता है ना, वहां पे आप सुन सकते हैं। तो घटोत्कच को याद करते हैं, और घटोत्कच ने बोला भी था कि जब भी पिताश्री आपको मेरी याद आए, है ना, आप मुझे बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अब आप कहोगे अचानक से कैसे आ गया, है ना, हम याद करते हैं हाँ तो कोई नहीं आता है। देखिए एक टेलीपैथी होता है, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, है ना? तो वैदिक मंत्रों और ये ऐसा होता है ना, ये घटोत्कच तो कोई साधारण तो था नहीं, ये राक्षस था, यू नो, है ना। और ये जो स्थान है जो मैं आपको बता रहा हूँ गंधमादन पर्वत के, तो अगर आप देखोगे तो ये गंधमादन पर्वत जो है, ये इलावर्त वर्ष के और भद्रस्व वर्ष के बीच में है ना। अगर आप जानते होंगे तो इधर ही माउंट कैलाश है ना, ये कैलाश पर्वत भी है इधर। और कैलाश के पास ही यक्ष और राक्षस रहते हैं, है ना। यक्ष के राजा हैं कुबेर, इसीलिए जब भी, और कुबेर और भगवान से बड़े अच्छे मित्र हैं, आपको पता होगा। तो जब इस प्रकार से स्मरण करते हैं हम अपने बेटे भीमसेन, भीमसेन अपने बेटे घटोत्कच को, है ना, तुरंत वहां पे घटोत्कच मानो हाथ जोड़े उपस्थित है ना। और उपस्थित होने के जो कि पिता ताऊ, है ना, और प्रणाम करके कहता है मेरे लिए क्या आदेश है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला घटोत्कच, देखो हमको ये स्थान को, इन बड़े चट्टानों को, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम विकराल शरीर, तुम्हारा रूप है, एक काम करो, हमको इस पर्वतों से पार करा दो, पहुंचा दो कहीं ऐसे स्थान पे। भीमसेन भी बोलते हैं कि हाँ, देखो ये तुम्हारी माता है द्रौपदी, थक गई है। अच्छा, कई लोग कहते हैं द्रौपदी ने श्राप दिया था घटोत्कच को, ऐसी कुछ है ना कथाएं बताते हैं। पर आप देखोगे महाभारत के मुख्य प्रसंग में ऐसी कोई कथा नहीं आती। इवन तो हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य भी अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ वर्णन नहीं करते। नाइदर नीलकंठ चतुर्धर भी अपने महाभारत के टीका में कुछ वर्णन करते। ये कैसे आती है स्टोरियां? देखिए लोग अपने अपने स्टोरी बना देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, लोगों को कुछ ना कुछ निकालना होता है कि अरे घटोत्कच इतना जल्दी कैसे मर गया, जरूर उसको कुछ श्राप मिला होगा। Just because somebody die very early, it does not means there can be any cause, है ना। कई बार कुछ लोग पूछते हैं द्रौपदी का चीर हरण क्यों हुआ प्रभु जी, क्या उसने कोई गलत काम किया था? भागवत कहता है द्रौपदी और पांडवों के जो भी जीवन में कष्ट आए हैं, ये इसका कारण उनका पूर्व जन्म का कोई कर्म है। क्यों? क्योंकि ये सभी भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद होने के कारण इनके ऊपर कर्म का लेखा जोखा नहीं चलता। ये सीधा भागवत में व्यास मुनि उल्लेख भी करते हैं, और भीष्मदेव स्वयं अपने प्रार्थनाओं में बोलते हैं प्रार्थनाओं से पहले कि पांडवों के जीवन में जो भी कष्ट आया उसका एकमात्र कारण था स्वयं भगवान हरि, है ना, श्री कृष्ण। तो उसी चीज का वर्णन हम देखते हैं। तो खैर घटोत्कच को जब बोला भीमसेन ने, तो घटोत्कच ने बोला अरे पिताश्री ये तो मेरे लिए जैसे कहते ना बाएं हाथ करते ना, अरे मैं अकेला ही आप सबको पार करा दूंगा, और आज तो मेरे साथ मित्रगण भी, हम लोग ऐसे ही भ्रमण के लिए निकले थे, आपका बुलावा आया, हम तो सभी आ गए आपके दर्शन के लिए। सब ही ने, है ना, सबको मैं, चाचा नकुल सहदेव, है ना, पितामह युधिष्ठिर, है ना, पुरोहित धौम्य ऋषि, सभी को, सबको लेकर के हम लोग चल पड़ेंगे, और आकाश के मार्ग से, है ना, जैसे लोग जाते हैं ना, हाँ, केदारनाथ जाते हैं हेलीकॉप्टर से जाते हैं, इस तरीके से ना, जो भी है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने का डर भी रहता है, पर यहाँ पे कोई क्रैश होगा नहीं क्योंकि इट्स अ मशीन ना। देखो यही डिफरेंस होता है मशीन और व्यक्ति में। मशीन
मशीन ही होता है, व्यक्ति व्यक्ति होता है ना। मशीन वो कब खराब हो जाएगी, दोनों व्यक्ति भी, लेकिन व्यक्ति जब आपका इतना प्रेम होता है ना, तो आप अपना शरीर का त्याग कर दोगे पर सामने वाले को जरूर बचा। तो खैर घटोत्कच लेकर के चल पड़ा द्रौपदी को और सारे पांडव ना अन्य राक्षसों पे बैठ करके पूरा एकदम सूर्य के समान, इतना मतलब कि तेज था ये घटोत्कच का, और निकल पड़ा आकाश मार्ग में। और रास्ते में अनेक स्थान इन लोगों ने देखे, है ना। महाभारत में वर्णन आता है कि इन शिखरों से पार करते हुए विद्याधर, किन्नर, किम पुरुषवर्ष, है ना, ये देखिए किम पुरुषवर्ष, है ना, हरिवर्ष, ऐसे पार करते हुए अनेक प्रकार के मोर, गाय, बंदर, है ना, भैंस, पशु, ये सारे देखे उन लोगों ने रास्ते में। और पार करते हुए वो पहुंचते हैं कंदमादन पर्वत की तरफ, और वहां पे पहुंचते हैं बद्रीनाथ। अभी इसके ऊपर हमारे मध्वाचार्य कहते हैं ये जो बद्रीनाथ है और हम जो बद्रीनाथ जाते हैं, इसमें अंतर है। ये जो बद्रीनाथ आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उत्तरी बद्रीनाथ, है ना। दो प्रकार के बद्रीनाथ। तो एक बद्रीनाथ जो है जो वहां पे हम दर्शन करते हैं, पर ये जो बद्रीनाथ है, ये बद्री का आश्रम, ये स्वयं, है ना, भगवान नर नारायण ऋषि वहां पे उपस्थित हैं आज भी, है ना। ये हमको जानना चाहिए। तो आप देखो, है ना, स्वयं श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कंध मादे गिरोच, है ना, यहाँ पे श्लोक में आता है ना, कंध मादे गिरोच मेरो प्राचाय। तो ये जो गंधमादन पर्वत से होते हुए बदर्याश्रमम उत्तमम वी, तो ये जो बद्री का आश्रम है, ये उत्तरी बद्री, ये श्रीपाद मध्वाचार्य भी गए थे दोनों बद्री आश्रम। हम यहाँ पे नहीं जा पा सकते हैं, इसके लिए या तो आपके भी जीवन में कोई घटोत्कच हो जब पांडवों को घटोत्कच की जरूरत पड़ गई, तो हम तो, और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारा तो इतना पुण्य भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है। पहले तो यही वाला बद्रीनाथ में हालत खराब हो जाता है हमारा, है ना। जो लोग गए होंगे चार धाम, तो उनको पता होगा। मैं एक बार गया था चार धाम, मैंने जीवन में ये प्रण ले लिया कि भाई चार धाम एक बार, वृंदावन मायापुर बार बार। और मेरे को ये समझ में आएगा कि महाप्रभु बहुत ही कृपालु है ना। इतना आसान महाप्रभु ने मार्ग दिया है, प्रसाद लो, नाचो, भगवान का जप करो और भगवत धाम जाओ। कितना सुंदर है ना। तो ये सब, अरे हालत खराब हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। खैर मेरा तो बहुत हालत खराब हो जाता है। एक दिन बस से जाओ पूरा, पहले तो बस का हालत खराब, फिर ऊपर से वो चलते हुए जाओ, है ना। तो ठीक है, एक बार चले गए थे अपने माता पिता के लिए, लेकिन बार बार अब नहीं हो पाएगा, है ना। कई बार इंदौर से हमारे प्रभु जी लेकर के जाते हैं यात्रा। मैं कहता हूँ वृंदावन मायापुर बोलोगे बार बार, चार धाम एक बार, है ना। ठीक है। तो वहां से उतर करके बद्रीनाथ, वो नर नारायण के आश्रम में रुकते हैं। और क्या अद्भुत स्थान है, वर्णन आता है महाभारत में। वो जो आश्रम था, सब जगह ब्राह्मणों के पाठ हो, वेद मंत्रों के पाठ हो रहे थे, है ना। मतलब वो स्थान तमोगुण और रजोगुण से मुक्त था, है ना। वहां पे रजोगुण और तमोगुण, कल मैं बता रहा था ना, कल महागीता में भी देखो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, सब चीज का प्रभाव पड़ता है। खान का, आपके खान पान का, है ना, आपका किनके साथ संग हो रहा है, व्यवहार से, सब चीज का प्रभाव पड़ता है। कभी ऐसे जगह स्थानों पे जाओ, हम ना, मैं खुद अनुभव किया, गंगा के तट के किनारे बैठ करके माला जप करो, आहा हा। खास करके जब शांति एरिया हो, अरे बहुत आनंद आता है। और एकदम सुबह के समय, वो आप देखो, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना चाहिए। तो खैर वहां पे पहुंचते हैं और जा करके उस तीर्थ स्थान पे देखते हैं, बहुत ही सब जगह होम चल रहे हैं, कहीं पे वैदिक मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, यज्ञ पात्र से पूरा भरा पड़ा है, फल फूल इत्यादि, एकदम एकदम जैसे लग रहा है कि सभी जगह इंद्रियों को जीते हुए सभी लोग हैं। कहीं पे ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, सन्यासी दिख रहे हैं, गृहस्थ भी हैं वहां पे, है ना, सारे लोग
वहां पे तो जय पांडव, परमात्मा युधिष्ठिर, है ना, वहां पे उन्होंने नर नारायण का स्थान भी देखा। नर नारायण के आश्रम में प्रवेश भी किया। कौन? ये पांडव लोग। और शायद नर नारायण से मुलाकात भी की, है ना, जो भगवान नर नारायण है। और उनका वहीं पे रह करके मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि शास्त्र मतलब कि अनेक प्रकार के डिस्कशन हुए, है ना। वो वेद पाठ के और शास्त्रों का सुनने को मौका मिला, तो बैठ करके बड़ा ध्यान पूर्वक वो लोग वहां पे सुनने लग गए। उसी बद्री वृक्ष के पास इन लोगों का भी कुटी हुआ, और ये लोग वहीं पे कई दिनों तक रहे। और कल के प्रसंग में हम देखेंगे कि भीमसेन की मुलाकात कल किसी से होती है, और जिनसे मुलाकात होने वाली है भीमसेन की, बहुत सुंदर एक ज्ञान देंगे भीमसेन को, है ना। बहुत सुंदर मध्वाचार्य ने इस प्रसंग को बहुत अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बड़ा उल्लेख किया इस चीज के बारे में। भीमसेन की किससे मुलाकात होने वाली है, और उस मुलाकात के साथ क्या भीमसेन को ज्ञान मिलता है, उन सब का प्रसंग अब हम कल देखेंगे। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं, है ना। और ये तीर्थ यात्रा जो है, अब इसके बाद बद्री के आश्रम में रुकी है, क्योंकि पांडु। यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे रुक जाते हैं। चलिए यहीं पे रुक जाएं, फिर कल मिलते हैं इसके आगे के प्रसंग में। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की